Hello everyone, welcome to the Dronas IAS. We have just celebrated the biggest festival of Bengal, Durga Puja. तो बेसिकली दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया और यही से आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्टार्ट होता है. व्हाट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो क्या ये इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है अभी तक, ये और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेम है और इसमें डिफरेंस क्या है, यही हम लोग समझेंगे. और इंडिया में कौन से ऐसे कल्चरल पार्ट है जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट में शामिल किया गया, वही हम लोग देखेंगे. तो बेसिकली देखो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ये यूनेस्को डिक्लेयर करते हैं. व्हाट इज दिस? बेसिकली एज पर यूनेस्को ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है ये इंक्लूड करते हैं हमारे कुछ ओरल ट्रेडिशन को, या फिर आर्ट्स हो सकते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, रिचुअल हो सकते हैं, फेस्टिवल हो सकते हैं, कुछ नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस हो सकते हैं जो बेसिकली कंजर्व करने के लिए और वर्ल्ड वाइड इसको पॉपुलर करने के लिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है, which is different from the World Heritage Site. As we know, इंडिया में कुछ साइट्स है, जैसे कि 44 ऐसे कुछ साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. These are different from the cultural heritage list. तो बेसिकली ये जो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ये एस्टैब्लिश किया गया था 2008 में. एंड किसने एस्टैब्लिश किया था? यूनेस्को ने ही एस्टैब्लिश किया. यूनेस्को ही इसी को डिक्लेयर करते हैं. और 2008 से लेकर अभी तक इंडिया में टोटल ऐसे 15 कल्चरल पार्ट्स है जो कि ये लिस्ट में शामिल किया गया. तो ये क्या क्या है, कौन से पार्ट हैं, वो हम पहले देख लेते. तो हियर इज द लिस्ट. पहले आते हैं जो एकदम सबसे लेटेस्ट है अभी तक, विच इज गरबा. गरबा गुजरात का एक फोक डांस है जो कि 2023 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया. दिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग द नवरात्रि एंड विच इज सेंटर्ड ऑन द शक्ति, सेलिब्रेशन ऑफ शक्ति. एंड नवरात्रि में ये गरबा सेलिब्रेट किया जाता है, गरबा परफॉर्म किया जाता है. ओके अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लेटेस्ट है वो है दुर्गा पूजा. दुर्गा पूजा 2021 में बंगाल का एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन, 2021 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट. ओके, दुर्गा पूजा के बाद नेक्स्ट वन इज कुंभ मेला. कुंभ मेला को 2017 में ये लिस्ट में शामिल किया गया. बेसिकली ये 4 डिफरेंट प्लेसेस में होता है इंडिया में, जो कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक, ये 4 जगह में ये होता है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग. ओके, इसके बाद आते हैं कुंभ मेला के बाद द नेक्स्ट वन इज नवरोज. नवरोज इज द फेस्टिवल ऑफ पार्शियन न्यू ईयर, जो कि हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय पारसीज. और 2016 में इसको डिक्लेयर किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को. अच्छा, उसके बाद आते हैं योगा. योगा बेसिकली द बैलेंस ऑफ द बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड. दिस इज द योगा. योगा को 2016 में शामिल किया गया ये लिस्ट, जो कि प्रोमोट करते हैं स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग. ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट. ओके, तो ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट इसको 2014 में ये लिस्ट के अंडर शामिल किया गया. और ये बेसिकली पंजाब का एक आर्ट एंड क्राफ्ट है. और बेसिकली ये बनाते कौन है? ठठेरास ऑफ जंदियाला गुरु. ये दिस इन्वॉल्व्स द मैनुअल शेपिंग ऑफ यूटेंसिल फ्रॉम द फ्लैटेड मेटल प्लेट. मेटल प्लेट को फ्लैट कर मैनुअली शेप देकर इसको फाइनली यूटेंसिल्स की तरह बनाए जाते हैं. एंड इसका जो फाइनल पॉलिशिंग होता है वो टैमरिंड एंड सैंड की मदद से किया जाता है. ओके, so the next one is Sankirtana. Sankirtana is performed in Manipur and basically ये ritual singing and dancing होते हैं which are celebrated and which are performed by the Vaishnavite people of the Manipur. and इसको ये लिस्ट में शामिल किया गया 2013 में. ओके,
कौन से जगह से ये बिलोंग करते हैं एंड कौन से साल में इसको शामिल किया गया, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख. तो बेसिकली ये ट्रांस हिमालयन रीजन में किया जाता है. दिस इज द रिसाइटेशन ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में ये किया जाता है. एंड इन द ईयर 2012 इसको शामिल किया गया वर्ल्ड द लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज छऊ डांस. छऊ डांस बेसिकली ईस्टर्न इंडिया के एक फोक डांस है विच इज परफॉर्म्ड इन द छोटा नागपुर रीजन. एंड बेसिकली ये 3 स्टेट में ही परफॉर्म किया जाता है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड. और इसको 2010 में शामिल किया गया ये लिस्ट में. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड फोक डांस. कालबेलिया ये भी एक फोक सॉन्ग एंड डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में. एंड छऊ डांस एंड कालबेलिया डांस ये दोनों को ही 2010 में ये लिस्ट के अंदर शामिल किया गया. एंड बेसिकली इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं कालबेलिया कम्युनिटी, जिनको ट्रेडिशनली स्नेक हैंडलर्स भी बोला जाता है. ओके, अच्छा नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं. मुडियट्टू. व्हाट इज मुडियट्टू? मुडियट्टू एक रिचुअल थिएटर है, रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा है जो कि केरला से बिलोंग करते हैं. एंड 2010 में इसको भी ये लिस्ट के अंदर शामिल किया गया. एंड इट इंक्लूड्स द स्पिरिचुअल डांस बेस्ड ऑन द काली's battle with Dwarika. Here Kali symbolizes the good and Dwarika symbolizes the demon. तो ये जो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इसी को परफॉर्म किया जाता है मुडियट्टू. अच्छा, सो द नेक्स्ट वन इज रम्मन. रम्मन क्या है? रम्मन इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ एट द रिचुअल थिएटर जो कि गारवाल हिमालय में परफॉर्म किया जाता है. और ये बेसिकली एक एनुअल रिलीजियस फेस्टिवल है विच इज सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड. एंड 2009 में इसको ये लिस्ट के अंदर शामिल किया गया. ओके, द नेक्स्ट वन इज कुटियाट्टम. कुटियाट्टम ये एक संस्कृत थिएटर है. तो बेसिकली संस्कृत क्लासिसिज्म एंड केरला के कुछ फोक एसेंस मिलाकर ये कुटियाट्टम परफॉर्म किया जाता है. एंड दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल ट्रेडिशन जो कि संस्कृत क्लासिसिज्म के साथ लोकल केरला ट्रेडिशन को मिलाकर इसको परफॉर्म किया जाता है. और 2008 में इसको शामिल किया गया था ये लिस्ट में. अच्छा, नेक्स्ट वन इज द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग. इसको भी 2008 में ही इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया. एंड ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा के जो डिफरेंट संस्कृत चैंट्स है वो उसी को इसके अंदर शामिल किया गया. ओके, अच्छा, एंड द लास्ट वन इज रामलीला. रामलीला जो कि सबसे पहले रामलीला को ये लिस्ट में शामिल किया गया था. एंड बेसिकली रामायण के ट्रेडिशनल रामायण के ऊपर ही इसको परफॉर्म किया जाता है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रामचरितमानस बाय तुलसीदास. एंड दशहरा के टाइम में ये नॉर्थ इंडिया में इसको परफॉर्म किया जाता है. ओके, तो ये हमने देखा टोटल 15 पार्ट्स जिसको यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया. ये हो गया हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट. अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इंडिया में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वो क्या है. तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये भी डिक्लेयर करते हैं यूनेस्को ही. एंड बेसिकली ये कुछ लैंडमार्क होते हैं और एरिया होते हैं. ये मॉन्यूमेंट हो सकते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो सकते हैं या फिर कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह हो सकते हैं. और बेसिकली जिसमें कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल सिग्निफिकेंस है उसी को ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड देयर कंजर्वेशन. और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ये कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ह्यूज डिस्ट्रक्शन के बाद ये जो भी वर्ल्ड वाइड जो पार्ट्स है, जो एरिया है जिसको प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन की जरूरत है एज ए पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और नेचुरल इंपॉर्टेंस, इसी को ये लिस्ट में शामिल किया जाता है. हर साल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ये लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं एंड कुछ साइट्स को इसमें
शामिल किया जाता है। अच्छा, यूनेस्को ने 1972 में ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन किया था एंड उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि 1975 में इफेक्टिव हुआ एंड इंडिया इसमें ज्वाइन किया 1977। इंडिया में पहले जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया था वो 1983 में दिया गया। अभी तक इंडिया में टोटल 44 ऐसे साइट्स है जिसको ये यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किया है। अब देख लेते हैं कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये कितने टाइप्स के होते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ होते हैं कल्चरल हेरिटेज साइट, बेसिकली जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे कुछ इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो सकते हैं, जो कि बेसिकली कल्चरल ट्रेडिशन को सिग्निफाई करते हैं और इसी को कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट होते हैं कुछ नेचुरल हेरिटेज साइट। नेचुरल हेरिटेज साइट कौन सी जगह को डिक्लेयर किया जाता है जो कि इकोलॉजिकल जिसका सिग्निफिकेंस है एंड इसके साथ साथ फॉर इट्स रिमार्केबल ब्यूटी, बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इसको नेचुरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज मिक्स्ड हेरिटेज साइट। मिक्स्ड हेरिटेज साइट क्या है? मिक्स्ड हेरिटेज साइट बेसिकली जिसमें इकोलॉजिकल वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू दोनों ही है, तो इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी है 44 और जिसमें टोटल 36 साइट्स है दीज आर कल्चरल हेरिटेज साइट, टोटल 7 साइट्स है दीज आर नेचुरल हेरिटेज साइट एंड सिर्फ एक ही साइट है जो कि है मिक्स्ड हेरिटेज साइट एंड विच इज द कांचनजंगा नेशनल पार्क। दिस इज द मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दिस वॉज टूडेज वीडियो, होपफुली द क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड शेयर करना एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन।